नमस्कार। मैं शुभ पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो कुछ खास ऐसा नहीं है, बस आजकल के धुन में सब लोग राम रंग में लगे हुए हैं। मैंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा जरा राम मंदिर के कुछ कहानियों के बारे में आपको बता दें कि लोग इतने उत्साहित क्यों हैं और राम मंदिर को लेकर के इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। देखिए, कहानी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो मैं सोर्स बता दूं कहाँ से मैं चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ। तो आपके पास भी है, गूगल के सारे डाटा है और मैं ये बुक पढ़ रहा था, मेरे पास स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया, तो उसमें से मैं पढ़ा तो उसके बारे में मुझे पता चला। तो दोनों जगहों से मैंने कंपाइल किया, फिर आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। बात है कि बाबर के समय भी, जब बाबर हमारे यहाँ मुगल काल चल रहा था, तो बाबर के समय में उसका एक कमांडर था मीर बाकी करके। ठीक, 1528 ईस्वी के लगभग मीर बाकी जो था, वो जो इस समय अयोध्या है उस समय फैजाबाद हुआ करता था, तो वहां पर भी उसने एक बाबरी मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवा कर उसका नाम बाबरी रखा गया था, बाबरी मस्जिद के नाम पे था, क्योंकि बाबर का काल उस समय मुगल काल चल रहा था। हुआ क्या कि उस समय जब मुगल काल चल रहा था तो उसने जब बनवाया ये चीज मस्जिद, तो वो साइट जो था वो पहले ही लोगों द्वारा ऐसा माना जाता था कि भाई अयोध्या में जो जगह है यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था, तो वहां पर पहले से ही हिंदू धर्म वाले पूजा किया करते थे। हाँ, मंदिर नहीं था लेकिन ऐसा माना जाता है। ये 1528 की बात थी। बाद में क्या हुआ, वहां पे सर्च किया गया तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है, ये सर्वे करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने वहां सर्च किया तो इनका ऐसा मानना है कि वहां पर पे जो चीजें थी वो बताती हैं कि यहाँ पे पहले जो था वो रामलला से रिलेटेड चीजें पाई जाती थी, वो लोग ऐसा मानते थे। 1528 में ये सब हुआ, फिर धीरे धीरे चल करके दोनों चीजें होने लगी। यानी आधी जगह पर बाबरी मस्जिद थी, लोग नमाज पढ़ने लगे, और जो हिंदू साइड थी वो भी साइड पूजा करने लगे। जो बाबरी मस्जिद थी उसके थोड़ा सा आगे ही एक कॉरिडोर डाल करके इधर हिंदू पूजा किया करते थे, उधर मुस्लिम किया करते थे। बात है लगभग 1822 की ईस्वी की। 1822 में क्या हुआ कि दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ लेकर के कि भाई यहाँ पे हिंदू मंदिर हो या फिर हिंदू को मंदिर बनना चाहिए। पहले भी हिंदू धर्म का ऐसा डिमांड था कि वहां पे हिंदू धर्म होनी चाहिए, जबकि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया गया कई लोगों ने। तो फिर ये कोर्ट जो था पूरी चला गई फैजाबाद जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय वाले ने डिसाइड किया कि भाई उनको अपना सारी जगह सोर्स पता किया, तो ये हुआ कि जो जगह है ये रामलला से रिलेटेड है, तो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन सुनाया न्यायालय वाले ने कि यहाँ पर राम जी से रिलेटेड है, पहले बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबरी मस्जिद बाद में बनाई थी 1820 में। 20 से 22 के बीच में। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ऐसा चीज किया, बाद में फिर से विवाद एक बीच में उत्पन्न हुआ। जब विवाद फिर से उत्पन्न हुआ तो उस समय जो सरकार थी वो लगभग राजीववादी की सरकार चल रही थी उस समय। ऐसा माना जाता है कि एक दिन किसी तरीके से, अब किसने रखा सीसीटीवी उस समय फुटेज थे नहीं, पर एक दिन ऐसा माना जाता है कि लगभग किसी ने, ये लगभग 1949 की बात है, 1949 की, जब रामलला की कोई मूर्ति उठा करके, वो जो स्थान था जहाँ पे हिंदू पूजा करते थे उसको उठा करके बाबरी मस्जिद में किसी ने स्थापना कर दिया। अब कैसे स्थापित हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो लोगों को ऐसा मानना था कि यहाँ पे हिंदू मतलब कि रामलला खुद से अपने उत्पन्न हुए। तो डिमांडिंग उठने लगी। एक निर्मोही अखाड़ा करके है, निर्मोही अखाड़े वालों ने अपना दावा पेश किया कि यहाँ पर रामलला उत्पन्न हुए हैं तो रामलला का होना चाहिए। एज इट इज पहले ब्रिटिश शासन चलता था, तो ब्रिटिश शासन वालों ने क्या किया कि 1855 में, 1855 या 1859, दो जगह हमने डाटा मिला, तो 1859 में ब्रिटिश वालों ने बीच में कॉरिडोर डाल दिया, और कॉरिडोर डाल के डिसाइड किया कि इस तरफ हिंदू वाले पूजा करेंगे, उस तरफ मुस्लिम वाले, वो कॉरिडोर डाला गया था बीच में। बट जैसा कि लोगों का डिमांड था कि यहाँ पे रामलला का होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके चीजें शुरू होती गई। इसमें मेन पक्ष जो उभर करके आया वो था एबीवीपी, अखिल भारतीय हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के नाम से भी जाने जाते हैं, और बीजेपी संगठन। इन दोनों, बीजेपी जो थी वो पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रही थी, यानी उसने सपोर्ट लिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी जब हमारे साथ में होती है तभी हम चीजों को बदल सकते हैं, उनका ऐसा मानना था। तो उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के साथ में
और एबीवीपी ने अपना पूरा कंट्रोल दोनों लोगों ने मिल करके वहां से शुरू किया। एक जो आदमी लाल कृष्ण अडवाणी करके हैं, ठीक है, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था रथ यात्रा, राम रथ यात्रा करके, तो उन्होंने वहां शुरू किया और कई सारे आंदोलन बीच बीच में होते थे, विवाद होते रहे। एक मुख्य विवाद जो इसका हुआ था वो आपको जानने लायक है। 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 में एक आंदोलन इस तरीके से हुआ कि लगभग 1.5 लाख लोग जो थे वो रैली में निकले हुए थे वहां पे, इसी चीज को डिमांड को लेकर के कि वहां पे राम मंदिर बनाई जाए। और 1.5 लाख लोग मतलब 1,50,000 लोग। और धीरे धीरे वो जो रूप था वो उग्र रूप हो गया और वायलेंटली इस तरीके से फैला कि भाई साहब उसमें लगभग 2,000 लोग मारे गए। काउंटेबल जिनको गिना गया वो 2,000 लोग उसमें डेथ हो गई। और फिर एक उन्हीं लोगों की कुर्बानी है और कई सारे लोगों की मेहनत, पार्टियां तो है ही, बीजेपी पार्टी जो है अपनी, इन लोगों के साथ। उस समय तो राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने इस चीज को दबा दिया। उस समय एक अधिनियम और महिलाओं का भी पास हुआ था, मुस्लिम महिला विधि करके, उसके बारे में भी कभी बताऊंगा। शायद आपको पता हो कि जो साबानो केस था उसको लेकर के जब उस समय निर्णय हुआ था तो राजीव गांधी का ऐसा मानना था कि जो लॉक लगाया गया था, प्रशासन ने वहां पे जब ये चीजें हुई तो प्रशासन ने लॉक लगा दिया कि भाई अब कोई पूजा नहीं करेगा, ना मुस्लिम करेगा ना हिंदू करेगा। लेकिन सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खुलवा दिया। जैसे उनको ऐसा माना जाता है पत्रिकाओं के द्वारा कि सरकार को पहले से ही पता था कि आने वाले जज का निर्णय यही होगा, इसलिए इसको ताला को खोल दिया जाए। बिना जज के न्यायालय, कोर्ट के न्यायालय के ही पहले खोल दिया गया। बाद में जो जिला सेशन था वहां किसी तरीके से दबाव बना करके या क्या कारण था पता नहीं, लेकिन उसको पहले ही खोल दिया गया था। बीच में विवाद हुआ। तो मुख्यतः समझ लो कोई ऐसी जानने वाली बात है कि भाई जिसमें लगभग 2,000 लोग मारे गए हों, 1,50,000 लोग वायलेंट मतलब कैंपेन शुरू किए थे, रैली, और नॉर्मल रूप से था, धीरे धीरे उग्र होता गया और फिर इतने लोग वहां पे मारे गए। केस हुआ, चलवाई हुई। और एक आज का समय है 22 जनवरी 2024 को राम भगवान का मूर्ति स्थापित होकर के वहां उद्घाटन किया जा रहा है। आप पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंचिए। और बड़ी भव्यता रूप से तैयारी चल रही है, जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा हॉलीडे भी कर दिया गया है। तो जय श्री राम। जानकारी इतनी थी। कैसा लगा वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।